यार इफ़ यू आर 20 समथिंग, स्पेसिफिकली 20 से 25 साल में हो, तो कुछ चीज़ें मैं आपसे कहना चाहती हूँ। 30 साल के होने के बाद मैंने ये और ज़्यादा रियलाइज़ की हैं। तो ये 5 चीज़ें और एक बोनस पॉइंट जो कि वीडियो के एंड में है, जो कि मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला है, ये वो बातें हैं जो मैं अपने यंगर सेल्फ को बताना चाहती हूँ। यार सबसे पहली चीज़ है अपीयरेंस। या जो कहता है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, नहीं ब्रो, बुक इज़ जज बाय इट्स कवर। लोग प्यारी चीज़ों को ही अप्रोच करते हैं, चाहे वो कोई किताब हो या चाहे कोई इंसान हो या कोई कपड़ा। अगर आप कुछ देखते ही प्यारा नहीं लग रहा, आप उसको अप्रोच नहीं करोगे। इस बात को मान लो। आइडियलिस्टिक बातें एक तरफ है, रियल लाइफ अलग तरफ होती है। सो अपीयरेंस डज मैटर्स। अच्छा जी, दूसरी बात जो है ना, वो 95% जो चीज़ें इस टाइम पे तुम्हें बॉदर कर रही हैं, तुम्हारे लिए मैटर कर रही हैं, वो रात को तुम्हें सोने नहीं दे रही, दैट्स नॉट गोइंग टू मैटर आफ्टर 5 years, ट्रस्ट मी। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, या कह सकती हूँ दावे से, क्योंकि मैंने ये हैबिट डेवलप की थी 2020 से। और जो चीज़ें मुझे तब बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, अब जब मैं सोचती हूँ तो खुद से कहती हूँ ये कर ही क्या रही थी मैं, ये भी कोई बात थी भला परेशान होने वाली। उस वक्त वो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा मसला था। सो आई एम अश्योरिंग यू, आप समझ रहे हैं कि आप 20-25 साल के हो या उससे भी कम हो, तो मैं 30 साल का ये वर्जन आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ गेट ओवर दोज, उससे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, थर्ड चीज़ जो है, नो बॉडी कैन मेक यू हैप्पी। ये मैं सिर्फ एक स्टूडेंट रहकर नहीं बता रही हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मैंने ये चीज़ समझ ली थी। मैंने जब जॉब करना शुरू किया तब भी मैंने समझ लिया था, और आज मैं ये बात आपको कह सकती हूँ, इफ़ यू आर नॉट अ हैप्पी पर्सन, इवन योर चाइल्ड कैन नॉट मेक यू हैप्पी। क्योंकि हम सब की लाइफ में वो मोमेंट आते हैं व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, और अगर उस मोमेंट पर आपने खुद की मदद नहीं की, खुद की हैप्पीनेस को नहीं ढूंढा, या कुछ ऐसी चीज़ें करके अपने आप को एक्चुअली जो आपको हैप्पी कर रही हैं, तो वो आपको वो जॉब भी फ्रस्ट्रेट कर देगी, वो आपको शादी भी फ्रस्ट्रेट कर देगी, वो आपको पेरेंटहुड भी फ्रस्ट्रेट कर देगी, इवन के आपको वो कोर्स भी फ्रस्ट्रेट कर देगा। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आज सिर्फ मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा सिर्फ ये कोर्स ही मुझे सैड फील करा रहा है, इट्स नॉट जस्ट द कोर्स, इट्स नॉट जस्ट द शादी, इट्स नॉट जस्ट द पेरेंटहुड, दिस इज समथिंग विद इन यू, यू नीड टू फिक्स इट। तो इसमें से फॉर एग्जाम्पल जो मैंने किया, सिट विद योर सेल्फ, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 to 10 थिंग्स दैट यू ट्रूली लव टू डू। वो कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, बुक रीडिंग, ड्राइंग। कुछ अच्छा सा बना कर खा लेते हो, कुछ अच्छा ऑर्डर कर सकते हो, और इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में ऐड करने की कोशिश करें। आप कोई भी हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वो चीज़ें जो आपको पसंद हो, इस तरह से आप खुश इंसान बनते जाओगे। बाहर से कभी भी आपको खुश नहीं कर सकता कोई। अगर आप दुखी इंसान हो तो आपको हर जगह दुख ही दुख दिखेगा। यार फोर्थ चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में ये नोटिस की है, मैंने देखा है कि नो बडीज़ लाइफ इज़ परफेक्ट। ये मैंने तब महसूस किया जब मैंने अपनी फैमिली में लोगों को ऑब्जर्व किया। प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद भी बहुत सारे लोगों के साथ जब डीप कन्वर्सेशन हुई, जब आप किसी की ज़िंदगी में उतरोगे ना, तभी पता चलेगा। जब तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें अपना ही दुख सबसे छोटा लगेगा। वो बात है ना कि तमाम लोगों के दुख अगर एक डब्बे में डाल दिए जाएं, तो तुम फिर भी अपना ही दुख चुनोगे, क्योंकि तुम्हें अपना ही दुख सबसे ज़्यादा छोटा लगेगा। सो यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट एवरीबडी एल्स लाइफ। लेकिन आपको दूर दूर से उनका रील का जो मूवमेंट दिख रहा है, तो आपको ऐसे देख के दुख हो रहा है, उदासी हो रही है, अरे यार उसकी ज़िंदगी तो देखो कितनी हैपनिंग है, कितनी परफेक्ट जा रही है। भाई उनकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं लगी पड़ी है। हर कोई बताता थोड़ी है, हर कोई मीडिया पे आके, इधर सोशल मीडिया पे आके शोर थोड़ी डालता है कि मेरे साथ ये हो रहा है। वो अपने परफेक्ट मोमेंट ही हमें शो करवाएंगे, और दुनिया चलती ही ऐसे है। अच्छा जी, अब जो लास्ट चीज़ है ना, मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर मैं भी 25, 26 या 27 की होती, तो मैं क्या करती थी, अगर मुझे कोई इंसान समझ नहीं आ रहा तो उससे कट ऑफ, अगर कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही तो कट ऑफ। मेरा एटीट्यूड था कि मैं सिर्फ ब्लू और वाइट एरियाज़ को डील करती थी और ग्रे एरियाज़ को छोड़ देती थी। आई रियलाइज्ड वेरी रिसेंटली दैट एवरीबडी एंड एवरी सिचुएशन हैज़ प्रोज एंड कॉन्स। You have to compromise on something, so there are the things I learned। अगर मैं पीछे जा सकती तो मैं अपने 20 साल वाले यंगर सेल्फ को समझाती कि इतना मत परेशान हो, इतना चीज़ों को दिल पे मत लो, ये तमाम चीज़ें अगले 5 साल में तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करेंगी। लेकिन चूंकि मैं पीछे नहीं जा सकती, तो मुझे लगा कि मैं ये सब चीज़ें आप सबको सिखा सकती हूँ। तो आप सबको इसमें से कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि हम इस तरह की बातें आगे भी करते रहें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें।